हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। घटना चक्र आई दृष्टि का इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि 10 जनवरी तक है। और आपको कोई डाउट हो इस नंबर पर मैसेज कीजिए। इवन कोर्स के बारे में भी इस नंबर पर मैसेज कीजिए। उसके अलावा पिछले वीडियो में हमने इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में सारा इंडेक्स और सारा रिपोर्ट डिस्कस कर लिया। अब हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पे इंडियन अंटार्कटिक एक्ट, G20, आसियान, बिम्स्टेक, इन सब से रिलेटेड न्यूज डिस्कस करेंगे। मैप के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले अंटार्कटिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि देखो, इससे रिलेटेड बहुत सारे टेरिटरी है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई रहता नहीं है। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो इस जगह पे ऐसा ना हो कि यहाँ पे मिलिटराइजेशन हो जाए या यहाँ पे अपने अपने फायदे के लिए लोग माइनिंग करना स्टार्ट कर दे। तो इसके लिए कई सारे एक्ट आए हैं, लाइक अंटार्कटिक ट्रीटी, कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्स, प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑन अंटार्कटिक ट्रीटी। तो ये सारे एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डीमिलिटराइजेशन और माइनिंग और इलीगल एक्टिविटीज कोई ना हो। तो इंडिया ने अपने लिए एक एक्ट बनाया है जो इन सब को फॉलो करेगा। और वो एक्ट किस पे अप्लाई होगा? कोई भी पर्सन, कोई भी वेसल्स या कोई एयरक्राफ्ट जो इंडिया के तरफ से अंटार्कटिका पे जाएगी। और ये एक्ट और क्या और प्रपोज करता है? इंडिया अंटार्कटिक अथॉरिटी को भी प्रपोज करता है कि ये भी बनाया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इंडिया का एक दक्षिण गंगोत्री साइट है, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब इंडिया का रिसर्च सेंटर है। ये अंटार्कटिका है, ये रोने आइस शेल्फ है, ये रॉस आइस शेल्फ है, ये रॉस सी है, पैसिफिक ओशन। एमी आइस शेल्फ इधर है, इंडियन ओशन। और ये वेडल सी है, वेडल सी। उसके बाद है एमर्सन सी, वेलिंगशॉन सी, ये कुछ सी है, याद रखिएगा थोड़ा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। G20 का 18वां समिट जो कि इंडिया में होने वाला है 2023 में, ठीक है ना। 2022 की बात करता है। 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था। थीम क्या था? रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर। उसके अलावा जो G20 समिट हुआ था 2022 में, 17वीं समिट, उसका क्या क्या डिक्लेरेशन साइन हुआ था? पहले बाली लीडर डिक्लेरेशन साइन हुआ था। पहला पॉइंट क्या था कि रसिया का जो स्टेप था ना, उसको कंडेम किया था। मोदी जी ने बोला था टुडेज एरा इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात किया था। उसके बाद इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल गया है 2023 में। अभी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर लोग का मीटिंग हुआ था और जापान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर नहीं पहुंचे हुए थे, याद रखिए। G20 का फॉर्मेशन वैसे 1919 में ही हो गया था, ठीक है ना। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव 2018 के बाद हुआ, याद रखिए। 20 मेंबर है। देख लेते हैं कौन कौन मेंबर है। 19 कंट्री है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है ना। ये साउथ कोरिया की बात करते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे सब ध्यान रखिएगा, ये यूएई इसमें नहीं है। तो एक चीज, एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि 3-4 नाम दे देंगे, उसमें से कोई एक घुसा देंगे ऐसे नाम जो इनमें नहीं है। पूछेंगे इनमें से कौन जो G20 का मेंबर है। G20 की बात करें तो 85% है ग्लोबल जीडीपी इसी का आता है, 75% ग्लोबल ट्रेड और लगभग 66% दुनिया का पॉपुलेशन। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया। ये जो फॉरेन डेट बाकी था ना, उसको सस्पेंड कर दिया कि नहीं देंगे अभी, क्योंकि मेन बेसिक चीज के लिए लोग फेस कर रहे थे। और यहाँ पे ये चीज हुआ था, फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया था और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट वहाँ पे हो रहा था। और भी दिक्कत है, कोविड-19 का इम्पैक्ट, टूरिज्म का डिक्लाइन होना, टैक्स रिडक्शन, केमिकल फर्टिलाइजर पे इंपोर्ट पे बैन, जिससे फूड जो प्रोडक्शन हो गया वो काफ़ी कम हो गया। रीजन तो देखिए कि ट्रैवल इकोनॉमी ऑलरेडी थी, टैक्स कट बहुत ज़्यादा हुआ, कोविड-19 का इम्पैक्ट, ये सब तो हमने देखा ही देखा, ठीक है ना। उसके बाद फॉरेस्ट रिजर्व घट गया। 5वां वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो याद रखिए, बे ऑफ बंगाल के में सबसे पहले समझिए इसमें कंट्री कौन कौन है, याद रखना आसान है इसका। बिम्स टेक, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार। बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से
थाईलैंड, और उसके बाद दो और देश याद रखना, नेपाल और भूटान, दो छोटे छोटे देश है बस, इस दोनों के जगह पे नेपाल और भूटान याद रखिए, NB, ठीक है ना। और ये 1997 में बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन में, याद रखिए। लगभग 22% दुनिया के पॉपुलेशन का है और GDP इसका कंबाइन है 2.7 ट्रिलियन बिम्स्टेक का, ठीक है। और ये जो 5th समिट हुआ इस बार बिम्स्टेक का, वो एक वर्चुअल समिट हुआ। वर्चुअली हेड किन्होंने किया? श्रीलंका ने। थीम क्या था? टुवर्ड्स ए रेजिलियंट रीजन, प्रोस्परस इकोनॉमी एंड हेल्दी पीपल। टुवर्ड्स ए रेजिलियंट रीजन, प्रोस्पर इकोनॉमिक्स एंड हेल्दी पीपल, ये ध्यान रखना। अभी हुआ क्या है, एक ILO, आपको पता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, 1919 में फॉर्मेशन हुआ था। इसका एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग, मतलब इसका एशिया पैसिफिक वाला ग्रुप, एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग हुआ। इसमें इन्होंने पता है क्या, इंडिया के लेबर पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया, चाहे जो 4 न्यू लेबर कोड है ना उसको भी क्रिटिसाइज किया। सिंगापुर में हुआ, ये याद रखिएगा। 4 की एरिया पे बात किया गया था, लाइक इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट। ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी होना चाहिए, कि इकोनॉमी का रिकवरी होना चाहिए लेकिन ह्यूमन सेंटर्ड होना चाहिए, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और रेजिलियंट होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू सपोर्ट ट्रांजिशन टुवर्ड्स फॉर्मेलिटी एंड डिसेंट वर्क, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर सोशल एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन एंड रेजिलियंट, रिवाइटलाइजेशन, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ एंड स्किल फॉर मोर बेटर जॉब। और ये इनका नया जो लेबर कोड है, वो बोलते हैं ये इनका बोलना है कि इंडिया का जो नया लेबर कोड है ना, जो 4 लेबर कोड आया है, वो जो ट्रीपार्टाइल एग्रीमेंट है, किस किस के बीच भाई, वर्कर, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट के बीच, इसको वायलेट करता है, ठीक है। उसके बाद एशियन पैसिफिक रीजनल मीटिंग है। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं आता है कि गवर्नमेंट के लोग होते हैं, वर्कर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, एशिया और पैसिफिक रीजन के, इवन अरब स्टेट भी होते हैं। ILO 1919 में बना था। ये गवर्नमेंट, एम्प्लॉय और वर्कर को मिलाता है, एक मंच पे लाता है। 1919 में बना था, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। गिलबर्ट F. होंगबो इसके डायरेक्टर जनरल है। 187 मेंबर स्टेट्स हैं। एशियान में पहले देख लेते कौन कौन देश है। ये इंडिया के बॉर्डर टच करता है, म्यांमार। उसके बाद थाईलैंड, ये वाला है थाईलैंड, ये ऐसा मैप है। उसके अलावा ये लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है। फिर इस टाइप का ये है वियतनाम। उसके अलावा ये मलेशिया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मलेशिया है दोनों। उसके बाद ये वाला ब्रुनेई है। उसके बाद लाओस तो आपने देख लिया। फिलीपींस है ये पूरा, और इसके बाद ये छोटा सा सिंगापुर है। इंडोनेशिया पूरा है, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ठीक है। उसके बाद कंबोडिया, ये वाला है, ये छोटा सा ऐसे करके कंबोडिया। तो टोटल 10 देश है। अब समझते हैं क्या हुआ। 19वां एशियान और इंडिया का समिट हुआ 19th, और ये 30वां एनिवर्सरी है एशियान और इंडिया के डायलॉग का। 30 साल पूरे हो गए। और इंडिया की तरफ से कौन पहुंचे हुए थे? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब। और ये हुआ कब? 12 नवंबर 2022 को फोम पेन कंबोडिया में, ठीक है। हाईलाइट क्या किसी में बात किया गया कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एलिवेट किया, मतलब इम्प्रूव किया जा सके हमारा जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसको। और एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट AITIJA में मतलब इसको बनाना है, प्रोपोज किया गया है कि ट्रेड वाले को यूजर फ्रेंडली, सिंपल और ट्रेड फैसिलिटेटिव बनाया जाए। एशियान और इंडिया ने साइन किया 7th एशियान इकोनॉमिक मिनिस्टर मीट इन बैंकॉक थाईलैंड इन 2009, ठीक है। और ये एग्रीमेंट देखो साइन हुआ 2009 में, 2010 में इफेक्ट हुआ। और कभी कभी इसको एशियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बोलते हैं। 7th एशियन इकोनॉमिक मीट्स इन बैंकॉक। देखो बना था 2009 में, लेकिन 7th मीटिंग हुआ इस बार। बिम्स्टेक वाला तो अभी देख ही लिया आपने। अभी हुआ क्या, बिम्स्टेक में एग्रीकल्चर मिनिस्टर का मीटिंग हुआ है। ध्यान देना, एग्रीकल्चर मिनिस्टर लेवल मीटिंग हुआ है। तो इसको होस्ट इंडिया ने किया है। बे ऑफ बंगाल का फुल फॉर्म हमने देखा ही, कौन कौन देश है इसमें देखा ही। मेजर आउटकम क्या है कि कोऑपरेशन करना और एक्शन प्लान फॉर स्ट्रेंथनिंग बिम्स्टेक एग्रीकल्चर कोऑपरेशन 2023 से 27। फिशरीज सेक्टर को प्रमोट करना और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको भी साइन किया गया और अप्रूव किया गया टू ब्रिंग फिशरीज एंड लाइवस्टॉक सब सेक्टर अंडर द एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप के अंदर ला देना है इसको।
इंडिया अफ्रीका सिक्योरिटी फेलोशिप प्रोग्राम, ये हुआ क्या आपको पता है? डिफेंस एक्सपो हुआ था, डेफ एक्सपो हुआ था गांधीनगर में। यहीं पे रक्षा मंत्री जी ने लॉन्च किया इंडिया अफ्रीका सिक्योरिटी फेलोशिप प्रोग्राम। क्या है? इंडिया अफ्रीका सिक्योरिटी फेलोशिप प्रोग्राम। जब डेफ एक्सपो हुआ ना उस समय। अब इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग हुआ कहाँ पे? ये भी गांधीनगर गुजरात में हुआ। जिस समय डेफ एक्सपो चला था ना उसी समय ये मीटिंग भी हुआ। थीम क्या है? अडॉप्टिंग स्ट्रेटजी फॉर सिनर्जाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। उसके अलावा ये फेलोशिप क्या देगा? अफ्रीकन स्कॉलर को देगा अपॉर्चुनिटी कि वो रिसर्च कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। और फेलोशिप विल अटैच विद द MPIDSA फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 month। स्टाइपन भी दिया जाएगा, रिसर्च करोगे तो स्टाइपन भी दिया जाएगा। और ये MPIDSA क्या क्या फुल फॉर्म है? मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडी और एंड एनालिसिस। ये नॉलेज पार्टनर है इसका, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग का। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, फ्रांस है आउटगोइंग काउंसिल चेयरमैन। इसने प्रेसिडेंसी किसको सौंप दिया? इंडिया को। कौन सा समिट है? थर्ड समिट है, थर्ड एनुअल ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI समिट है, ठीक है ना। प्रेसिडेंसी दे दिया, प्रेसिडेंसी इंडिया को दिया, लेकिन होगा कहाँ पे? जापान में होने वाला है। मतलब सेकेंड जैसे ही खत्म होता ना तो थर्ड बार के लिए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। होना कहाँ है? जापान में थर्ड बार। और इंडिया के कब प्रेसिडेंट बना? 21 नवंबर 2022। और कौन थे इंडिया को प्रेजेंट करे? राजीव चंद्रशेखर। टोटल 25 मेंबर है इसमें, ठीक है ना। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI में इंडिया 2022 में साइन मिल हुआ और इंडिया एज ए फाउंडिंग मेंबर था, ठीक है। एक इंडिया का इनिशिएटिव है रेज। कौन कौन दो लोग हैं? एक माइटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और नीति आयोग है। इन दोनों ने ऑर्गेनाइज किया मेगा वर्चुअल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रेज 2022 है का फुल फॉर्म कैसे क्या है वैसे? रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट। रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, ठीक है ना। किसके द्वारा कराया जाता है? इंडियन नेवी के द्वारा कराया जाता है हर साल। थीम क्या है? ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। एम क्या है? ये डील करता है जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन इन इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कौन किया था? नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन। और पहली बार 2018 में हुआ, फोर्थ एडिशन न्यू दिल्ली में हुआ, याद रखिएगा। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया, 2018 में बना और न्यू दिल्ली में इस बार हुआ। इंडो पैसिफिक रीजन का मतलब क्या होता है? इसमें 4 कॉन्टिनेंट आ जाते हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक का कमोडिटी मार्केट आउटलुक है, वो बोलता है फूड प्राइस एक्सीड कर जाएगा प्री रशिया यूक्रेन वॉर क्राइसिस के लेवल में। जिस समय उतना था उससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, लॉन्च बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना ताकि सस्टेनेबल वो प्रोडक्शन भी कर सके और फूड स्टॉक की डिलीवरी भी कर सके उन लोगों तक जहां पे पहुंचाना है खाना। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड बैंक, याद रखना। कुछ और चीज है इसमें देखना। की हाईलाइट क्या है? 6 billion financial facility to strengthen the private sector ability to respond the crisis and help। मतलब ये बोला कि इतना चाहिए ही चाहिए, इसीलिए बात भी करते हैं कि गवर्नमेंट वाले इसको सपोर्ट करें। नेक्स्ट है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। ये पार्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, याद रखिए। और IFC क्या करता है? पब्लिक और प्राइवेट इंटरवेंशन करता है। किसके साथ मिलके? वर्ल्ड बैंक और MICA के साथ मिलके, याद करता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 1956 में बनाया था एज ए प्राइवेट सेक्टर वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, USA।
इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, इंडिया के तरफ से श्री पीयूष गोयल साहब ने अटेंड किया। फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग था, मिनिस्ट्रियल मीटिंग था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के। कहाँ पे हुआ? लॉस एंजल्स में हुआ, याद रखिएगा। और यूएस इसके अलावा कई और पार्टनर स्टेट था ना, उन सब ने मिलकर लॉन्च किया। अभी टोटल 14 मेंबर है, याद रखिएगा। इंडिया भी इसका मेंबर है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ये क्या करता है? लगभग 40% इसके पास जीडीपी है, 28% ग्लोबल ट्रेड है, ठीक है। 14th इंडिया यूएसए ज्वाइंट कमीशन, 14वां इंडिया यूएई ज्वाइंट कमीशन, ये कहाँ पे हुआ? अबू धाबी में हुआ। बहुत सारे डोमेन पे बात हुआ, अबू धाबी यूएई में है। उसके अलावा एक चेयर किसने किया? एक तो थे डॉक्टर एस जयशंकर जी, और फॉरेन मिनिस्टर थे यूएई के एच.एस. शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया। उसके बाद बोथ मिनिस्टर reiterated commitment to achieving a goal of इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। और पहली बार इन पर्सन मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ लॉस एंजल्स में, ये तो हमने बता दिया था। और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एक तो यूएस किया था, उसके अलावा उनके अलाइड, उनके हम बोल सकते हैं मित्र मुल्क, इन लोगों ने किया था। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है इंडिया यूएई ज्वाइंट कमीशन, ये कहाँ पे हुआ? अबू धाबी में हुआ। और मीटिंग में पहुंचे कौन थे? डॉक्टर एस जयशंकर जी पहुंचे थे, और उधर यूएई के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे थे। और बात किस चीज़ पे किया है कि हम अपने ट्रेड को 100 बिलियन बायलेटरल ट्रेड पहुंचाते हैं। उसके अलावा 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, किस किस के बीच? जो हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है ऑफ इंडिया उसके द्वारा, और इंटरनेशनल फंड फॉर हाउब्रा कंजर्वेशन, इनके साथ हुआ, ताकि 2 स्पेसीज का कंजर्वेशन किया जा सके। एक GIB यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और लेसर फ्लोरिकन का, इन दोनों के कंजर्वेशन से रिलेटेड बात करी गई थी। सबसे पहले WIA की बात करते हैं। एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, 1986 में बनाया गया और सिचुएटेड है देहरादून उत्तराखंड में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो इसका पॉपुलेशन मोस्टली राजस्थान और गुजरात में कन्फाइंड है। कुछ पॉपुलेशन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी है। शेड्यूल 1 में है, याद रखिए। अपेंडिक्स 1 में है साइट्स का, और क्रिटिकली इंडेंजर लिस्ट में आते हैं। तो कई चीज याद रख सकते हो। साइट्स के किस में है? अपेंडिक्स 1 में है, क्रिटिकली इंडेंजर है IUCN के लिस्ट में, और शेड्यूल 1 है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के में। लेसर फ्लोरिकन को क्या बोलते हैं? इसको लिक और खारमोर भी बोला जाता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट है बस्टर्ड फैमिली का, और ओनली मेंबर ऑफ द जीनस स्पेट्रॉइड्स है, ठीक है ना। ये एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, टॉल ग्रासलैंड के पास रहते हैं, और शेड्यूल 1 में पाए जाते हैं, ठीक है। यहां से आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल मीटिंग। थैंक यू सो मच।